औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हफीज़ तफज़वारी, लाहौर से सीनियर जर्नलिस्ट, मरकज़ी सदर पाक इंटरनेशनल मीडिया अलायंस। और आज मैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन के इलाका आला में मौजूद हूँ। नाज़रीन, कहते हैं कि पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छी इनकी गवर्नेंस है और पंजाब से जराइम का ख़ात्मा किया जा रहा है। लेकिन आज जो केस हमारे सामने है वो देखकर दिल खून के आंसू होता है। वो ऐसा केस है कि यकीन करें, एक नारा पंजाब में मशहूर है कि माशाल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा सब की माँ हैं। और सब की माँ को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि एक छोटा बच्चा, आपकी औलाद, उसके साथ अगर ये ज़्यादती हो, बदफेली हो, जुर्म हो, तो ये कितना बड़ा सवालिया निशान आप पे होगा, और ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस पर। तो मैं इस मुकदमे का जिक्र करना चाहता हूँ। नाज़रीन, मुकदमा नंबर 599 589/2026 पुलिस स्टेशन सिविल लाइन मंडी बहाउद्दीन। और इसमें जो मुल्ज़िमान थे, मुनव्वर अहमद वल अहमद यार कौम साई सकना आला और हसीब वल सईद अहमद, ये एक पीर साहब हैं इधर के, पता चला है ये उनका बेटा है। पुलिस ने क्या किया है कि बच्चे के वालिद से सादे पेपर पर अंगूठे लगवा कर कहा कि आप जाएं, आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बच्चे को वो उठाते हैं ज़बरदस्ती, असला की नोक पर अगवा करके लेके जाते हैं और बदफेली का निशाना बनाते हैं। ये कैसी हुकूमत पंजाब है? आज क्या हो रहा है पाकिस्तान में? कहीं पर गैंग रेप हो रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, मुतासरा बच्चा भी मौजूद है और इनके वालिद मुनीर अहमद भट्ट। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, ये बताएं कि ये असल वाक़या कैसे हुआ? सर, हमने इधर एक होटल है पीर बैल का, तो पीर सईद का भाई है, उनका होटल है। उधर आपने पत्ते को छोड़ा हुआ था काम पे, हमें कोई मालूम नहीं पाया इन्होंने उधर क्या किया। हमें तो काम पे छोड़ा हुआ था, इसलिए हम खलीफ हैं, तो उधर ये भी कोई लाएगा ताला हमने, तो हम भी कोई कमाएंगे, तो अपना कर का सरकत डाल रखेगा, इसलिए छोड़ा हुआ था। 2 महीने के बाद हमें मालूम हुआ, बच्चे ने बताया, पर हमारे साथ इन्होंने ये वाक़या किया है। पर पहले ले गए हैं एक दफ़ा पेला में अगवा करके, उधर जाकर इन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती की है। तो फिर कुछ दिनों के पास फिर इन्होंने अपने घर लेकर के आए पीर सईद की हवेली में, पीर असीब का। तो फिर 3-4 दिन गुजरने के बाद फिर इन्होंने बच्चे को धमकाया है। वो वीडियो भी हमारे पास हैं, तो मैसेज भी इनकी धमकी वाले हमारे पास हैं। तो इन्होंने पिस्तौल भी बच्चे को सिखाया, अगर आपने आगे किसी को बताया तो हम आपको फैर मार देंगे। तो बच्चे ने फिर हमें तंग आकर ये बात हमें बताई है, तो हमने फिर पुलिस लाइन गए हैं, थाना सिविल लाइन उधर गए हैं। तो उधर 15 पे भी इधर हमारे मामू हैं, उन्होंने कॉल किया 15 पे भी। तो ऐसा 2 था। अच्छा, ये बताएं, जब 15 पे आपने कॉल किया, जिसने भी किया, जी सर, वहाँ पे आपने मुल्ज़िमान कितने बताए थे? एक या 2? 2 सर। वो तो रिकॉर्डिंग भी निकाल आती है। जी सर, बिल्कुल। एक मुनव्वर और असीब, ठीक है। उनके पास मुस्लिम को लेकर गए हैं पुलिस वाले, असीब भी नहीं मिला, उनका वालिद लेकर गए हैं, मुनव्वर भी नहीं मिला, उनके भाई लेकर गए हैं। तो इधर मौसम साहब ASI तो थाना सिविल लाइन में है, उन्होंने हमें 2 दफ़ा इधर अप्लीकेशन लिखी है, फिर वो पाल देता है, कहता है ये नहीं ठीक है। फिर तीसरी दफ़ा थाने ताकल उन्होंने लिखी है, लाद के 2 पते, वो भी उन्होंने फाड़ दिया, पर ये भी नहीं ठीक। फिर आखिर में एक खाली पेज पे उन्होंने हमसे लिया है, सैन और फ़ोन नंबर लिखवा लिया, कहता है हम आपकी FIR एप्लीकेशन लिख लेंगे, तो आप सुबह आ जाना, आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। हम आ गए हैं, सुबह हम 2 बजे गए हैं, तो कहता है ऐसा 2 साहब नहीं है, आपकी FIR आज नहीं होगी, तो आप कल आ जाना। मैंने कहा हमें वो जो एप्लीकेशन लिखी है उनकी फ़ोटो कापी या उनकी तस्वीर हमें देते, हम अपने पास महफूज कर लें। उन्होंने कहा आपको क्या ज़रूरत है? मैंने उस टाइम भी उनको कहा, पर सारा हमारे मुस्लिम 2 हैं, वीडियो भी 2 की है, मैसेज भी है हमारे पास है।
تو آپ کینڈلی تو ہے نا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ بے فکر ہو رہے ہیں. ہم چلے گئے ہیں, آ گئے گھر. صبح ہمیں پھر اطلاع ملی ہے کہ آپ کی ایف آئی آر ہو گئی ہے. ہم نے ایف آئی آر لی ہے. ایف آئی آر کی کاپی تو ہم نے دیکھا مسلم 1 لکھا ہوا ہے. پھر ہم نے ادھر تھانے والوں کو بھی بتایا ہے. پھر ہمارے مسلم 2 ہیں تو آپ نے 1 لکھا ہے. پھر ڈی پی او صاحب کے پاس بھی گئے ہیں, ان کو بھی یہ بتایا ہے. انہوں نے کہا اچھا ڈی پی او صاحب کے پاس جب آپ پیش ہوئے, جی سر, آپ زبانی پیش ہوئے یا کوئی درخواست دی تھی؟ ابھی وہ لے کر گئے تھے اپلیکیشن. ایف آئی آر کی نقل. اچھا ٹھیک ہے, اپلیکیشن دی تھی؟ نہیں, ایف آئی آر کی ایف آئی نقل. آر, ٹھیک ہے جی سر, وہ لے کر گئے ٹھیک تھے. ہے. تو انہوں نے بھی کہا, انہوں نے ایسا تو آپ کو فون کیا, ایسا تو آپ آگے نہیں معلوم پا انہوں نے کیا کہا. ان کے پاس ہمارے پاس کوئی بھی نہیں. تو آر پی او تھا گدلا والا ہے, ادھر سے بھی ہمیں کال آئی تھی. انہوں نے بھی بتایا آپ کی ایف آئی آر ہو گیا ہے. تو میں نے کہا جی ایک بندے پہ. انہوں نے کہا کون سے پہ؟ آپ کے مسلم تو 2 ہیں, ایک منور اور اسیب. میں نے کہا اسیب پہ نہیں ہوئی تو منور پہ ہوئی ہے. انہوں نے کہا آپ تو ہے نا آپ کے ساتھ چاچی ہوئی ہے تو ہم آپ کی کمپلین آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. ان کے بعد ان کا بھی نہیں فون آیا آر پی او صاحب کا, تو نہ کوئی ادھر کوئی کارروائی ہوئی ہے. تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے. ناظرین آپ نے دیکھا یہ تھے منیر احمد بٹ, اور ابھی ہمارے ساتھ جو متاثرہ بچہ ہے جہانگیر بابر, 14-15 سال اس کی عمر ہے, اسے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਚ ਬੋਲੋਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ? ਪੰਜਾਬ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਟਲ ਤੋਂ? ਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ, ਠੀਕ. ਉੱਥੇ ਮੈਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬੇਲੇ ਜਾ ਕੇ. ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਬ ਨੇ ਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬੇਲੇ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਬ ਬਦਫੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਨੱਵਰ ਬਦਫੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਸੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ. ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ? ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਆਏ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ? ਉੱਥੇ ਬੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਟਲ ਤੇ ਮਿਲ ਲਿਆ. ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਣਾ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਇਹ ਦੇਣਾ. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਦਫੇਲੀ ਹੋਈ? 2 ਵਾਰੀ ਬਦਫੀਲੀ ਕੀਤੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਸੀਬ ਹਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲੀ ਲੈ ਗਏ. ਅਸੀਬ ਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਦੋਵੇਂ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਬ ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਬ ਬਦਫੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਨੱਵਰ ਬਦਫੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਸੀਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਕੋਲ. ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਮੈਨ ਮੈਂ ਸੇ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਆਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਣਾ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਰਾਂ ਦੱਸਿਆ. ਅੱਬੂ ਰਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ दरख्वास्त दी थी पुलिस. नाजरीन आपने मुनीर अहमद भट्ट की बातें भी सुनी और मुतासरा बच्चे की बातें भी सुनी. अब हुआ क्या है इस FIR में? जैसा कि हमने सुना और इन्होंने बयान भी दिया, अगवा भी किया गया है और असला की नोक पर अगवा किया गया है, ज्यादती की गई है. और पुलिस ने क्या किया है, ना तो अगवा की दफ़ात इसमें लगाई हैं, ना असला की दफ़ा इसमें लगी है. और सबसे बढ़कर ये है कि एक मुलजिम, मेन जो मुलजिम है हसीब व सईद अहमद, उसको नामजद ही नहीं किया गया, जबकि दूसरे मुलजिम ने अबूरी ज़मानत करा ली है और वो गांव में दंदनाता हुआ फिर रहा है. वो कहता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. तो नाजरीन आज ये हुकूमत पंजाब का हाल है. तमाम शवाहिद मौजूद हैं, बरहना वीडियोज़ मौजूद हैं, धमकियों वाले मैसेज मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही. DPO साहब को ही मिले हैं, DPO मंडी बहाउद्दीन, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई है, लेकिन दाद रसी नहीं हो सकी. आज ये अपील कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से, जो कि सब की माँ है अल्हम्दुलिल्लाह. इसके साथ साथ IG पंजाब जनाब अब्दुल करीम साहब, RPO गुजरात, RPO गुजरांवाला गुजरात और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन कि हमें जनाब कब इंसाफ मिलेगा. ये इंसाफ के मतलाशी हैं. और किस इंसाफ के मतलाशी हैं? उस इंसाफ के मतलाशी हैं कि जिसमें इनके दूसरे मुलजिम पर FIR दर्ज हो, उसका नाम शामिल किया जाए, इसमें असला की दफात लगें, अगवा करने की दफात लगें, और जो धमकियाँ में मैसेजेस मौजूद हैं 506 की दफ़ा लगे. नाजरीन बहुत अफसोस की बात है कि हुकूमत पंजाब इस केस में ख़ास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट किसी किस्म का इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा.
आज मैं अपील करूंगा वजीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, RPO गुजरांवाला गुजरात और खसूसी तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन से कि खुदारा फौरी तौर पर इस FIR में दूसरे मुलजिम का नाम भी शामिल किया जाए। अगवा करने और असला की नोक पर अगवा करने, ये तमाम दफात इसमें शामिल की जाएं ताकि इनको इंसाफ मिल सके। जी।